अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना मेज़बान असलम फ्रॉम मैनचेस्टर। नेल्सन मंडेला, इमरान खान की सोच, नज़रिया और सियासत में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। नेल्सन मंडेला ने भी अपनी कौम के लिए 27 साल जेल काटी है। वो कोई आम जेल नहीं थी। इतनी अज़ीतें उसे दी गई इस 27 साल में, लेकिन वो झुका नहीं। उसकी फैमिली जब उसे जेल में मिलने के लिए आती, विज़िट करने के लिए आती, तो उसे कम से कम 50 यार्ड दूरी पर बैठकर देखना पड़ता था। इशारों से बातें किया करता था। 27 साल वो इस मुसीबत में मुब्तला रहा। उसकी सोच, उसकी सियासत सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की आज़ादी के अलावा कुछ न थी। और यही हाल इस वक्त इमरान खान का है। उसका नज़रिया, उसकी सियासत सिर्फ और सिर्फ हमारी पाकिस्तानी कौम को आज़ाद करवाना है। 2.5 साल से उसे भी इन्होंने जेल में डाल रखा है और किसी को मिलने की इजाज़त नहीं। इतनी अज़ीतें उसको अंदर दे रहे हैं, लेकिन वो डटा खड़ा है। उसका सिर्फ एक ही नारा है कि मैं इस निज़ाम को ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, इस करप्ट निज़ाम को। जिस तरह नेल्सन मंडेला को बार बार ऑफर दी गई, लेकिन वो झुका नहीं, डटा रहा। और बिल्कुल यही हाल इमरान खान का है। दुनिया जहान की उसे ऑफरें दी जा रही हैं, लेकिन इमरान खान ने भी दो टोक जवाब दिया है, जो चाहे कर लो, मेरी बहनों पर जितना जुल्म चाहो कर लो, मेरे रिश्तेदारों, अजीज़ों, मेरे भांजों, भतीजों को जिस तरह आपने जेलों में बगैर किसी वजह से डाल रखा है, वो इनोसेंट लोग हैं। उनका कसूर सिर्फ यही है कि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और पीटीआई के मेंबर हैं। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि जब नेल्सन मंडेला मुल्क का लीडर बना, आज़ाद हुआ, तो वो रेस्टोरेंट में आम अपने चंद सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाया करता था। एक मरतबा वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, तो सामने एक शख्स जो उसकी तरफ देखे जा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका रंग पीला हो चुका था और खाना उसके सामने पड़ा था, लेकिन वो खा नहीं सकता था। नेल्सन मंडेला ने उसका नोटिस लिया और उसे अपने टेबल पर बुला लिया और उसे खाने को कहा, लेकिन वो फिर भी ना खा सका। उसके हाथ कांप रहे थे और कुछ देर बाद वो वहाँ से उठकर चला गया। तो नेल्सन मंडेला के अपने गार्ड्स ने उनसे सवाल किया कि ये कौन शख्स था। तो नेल्सन मंडेला ने बड़ा मुस्कुरा कर जवाब दिया कि ये वो शख्स है कि जब मैं जेल में था तो ये वहाँ का इंचार्ज था और मुझ पर ये पेशाब कर दिया करता था, लेकिन नेल्सन मंडेला ने उसे फिर भी माफ़ कर दिया। ये होते हैं लीडर मेरे अजीज़ों। और इमरान खान के साथ उसकी जेल में जो उसे अज़ीतें दी जा रही हैं, जो किसी के सामने नहीं आ रही, गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, लाइट इतनी शार्प कर दी जाती है कि उसे नींद ना आ सके, कभी उसे गंदा पानी मुहैया किया जाता है, हालांकि उसने वज़ू करना होता है, लेकिन वो डटा खड़ा है, एक्सरसाइज कर रहा है और रोज़ाना उठकर कुरान की तिलावत करता है। और इस मौजूदा करप्ट निज़ाम के लिए वो एक सज़ाए मौत बना हुआ है। लेकिन नाज़रीन, मेरा ये ईमान है, जो ही वो आज़ाद हुआ, इन सब को माफ़ कर देगा। लेकिन उसका खौफ जो इन पर तारी हो चुका है, उसके डर की वजह से उसे ये रिलीज़ नहीं कर रहे। तो मेरी तमाम फ़ौजी हजरात से या हमारे मौजूदा करप्ट सिस्टम निज़ाम से यही गुजारिश है कि इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी आपसे हाथ बांध कर इल्तिजा है, उसे पाकिस्तान के आइन के तहत रिलीज़ कर दीजिए। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो बिल्कुल उसको उसकी सज़ा दी जाए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कानून का तो नामो निशान नहीं रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हम बचपन में पढ़ा करते थे और अब हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है। बिल्कुल एन इसी तरह नेल्सन मंडेला और इमरान खान की तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी एक बहुत दबंग लीडर था। अगर हम आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो तोहफ़ा उसने हमारी पाकिस्तानी कौम को दिया है, मोहम्मद अली जिन्नाह अगर ना होते तो हम आज भी गुलामाना ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर होते।
انگریز لوگ محمد علی جناح کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنا نالجیبل انسان تھا, بڑا ہی دبنگ. وہ بھی بیمار تھا, بالکل مرنے کے قریب تھا, لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا, کیونکہ اسے پتا تھا اگر ان کو میری یہ کمزوری کا پتہ چل گیا تو پاکستان کبھی آزاد نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح کی ایمبولینس کو پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے تک وہاں کھڑا رکھا, جب تک وہ آخری سانس نہ لے سکا, لہو پیرا نہ ہوا, اسے وہیں کھڑا کیا گیا تھا. تو اسے بھی مرڈر کیا گیا تھا میرے پاکستانیوں. آپ دیکھیے, نیلسن منڈیلا کو لے لیجیے, محمد علی جناح کو لے لیجیے, اور ہمارے موجودہ لیڈر عمران خان کو لے لیجیے. ان میں آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. سب کے نظریے ایک ہی تھے, قوم کو آزاد کروانا, جس کی وجہ سے انہیں اپنی جانوں کے نذرانے دیے. اور یہی حال یہ عمران خان کا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری پاکستانی قوم تھوڑی جاگ چکی ہے, پہلے تو سوئی ہوئی تھی. اب ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. نہ یہ اسے رہا کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اس کی جان لے سکتے ہیں. اب معاملہ ہماری پاکستانی قوم کے ہاتھ میں ہے میرے عزیزوں. آپ جب چاہو عمران خان کو رہا کروا سکتے ہو. اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا ہے. تو اس کے ساتھ میرے عزیزوں, میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.